नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरे साथ श्यामवीर सिंह जी सिसोदिया साहब हैं। मित्रों, भारत में अभी चुनाव चल रहे हैं और हमारे नए सांसदों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। 5वां चरण अभी शुरू होने वाला है। मित्रों, अगर हम इनकी राजनेताओं की संपत्ति के बारे में बात करें तो हम उनका आकलन नहीं कर पाएंगे, चूँकि निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, खुलासा करें, उसी के साथ आपके न्यायिक मामले में कहीं कोई ऐसा अपराध है नहीं है या कितने विचाराधीन है उसका भी आप ब्यौरा दें। तो आज हम बात करेंगे श्यामवीर जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो आज वर्तमान में है, तो उन्होंने कल वाराणसी से नामांकन किया है और वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार के लिए अभी वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। तो उनकी अगर संपत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो शायद एक बड़ा सोचनीय विषय हो जाएगा। सामान्य एक एमएलए बनता है तो मुख्यमंत्री बन जाता है या कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, तो उसकी हम बात ही क्या करें। सामान्य एमएलए एमपी बनने के बाद में उसकी संपत्ति का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता है, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी संपत्ति के बारे में आप क्या हमारे को बताएंगे? देखिए, पूरा देश आज ये जानना चाहता है कि 3 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के प्रधानमंत्री की संपत्ति कितनी है। और बहुत ही आश्चर्य होगा जब हम उनकी संपत्ति के बारे में जानते हैं। देखिए, हम उनकी संपत्ति को बताने से पहले हम आपको राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में बता देते हैं। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी, हालांकि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, सांसद रहे मात्र, और उनकी संपत्ति आज की तारीख में जो उन्होंने घोषित की है वो 20 करोड़ के आसपास है। और वही प्रधानमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं इतने बड़े पद पे, और उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो अनुमान नहीं करा सकते। बिल्कुल, हम विषय इसीलिए लेकर गए हैं। और देखिए, और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर कोई सरपंच भी बन जाता है तो वो भी संपत्ति काफी हासिल कर लेता है, कई गाड़ियों में घूमता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास आज की तारीख में एक भी गाड़ी नहीं। अगर और एक मैं और बात बताऊं, गाड़ी नहीं है, कहीं भी कोई भी भूमि नहीं है, कोई मकान नहीं है उनके पास आज की तारीख में। और कुल संपत्ति जिन्होंने अभी उनके पास है और वो है लगभग 2.73 करोड़ के आसपास, 2.3 करोड़ की संपत्ति है। और जिसमें कैश की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास उनके पास कैश है जो बैंक में है, और कुछ 4 लाख के आसपास कुछ रिंग है जो गोल्ड की है। और बाकी जो उन्होंने, देखिए, एक हमारे देश का विकास जो होता है ना, राष्ट्रीय विकास पत्र, उसके रूप में उन्होंने धन जो निवेश किया है, उसकी आय से ही ये 2-2.5 करोड़ रुपये उन्होंने इकट्ठे किए हैं। और कुछ उन्होंने मतलब निवेश, जैसे विकास पत्र है ना जो होता है ना पोस्ट ऑफिस वाला, वो खाता खुलवा रखा है, तो उसमें भी कुछ पैसा है। और कुल मिला के मतलब 3 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति है। और अगर उनकी इनकम की बात करें तो देखिए, एक प्रधानमंत्री को 1 साल का 20 लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो 10 साल हो गए, अगर 20 लाख को हम 10 से डिवाइड करें तो 2 करोड़ तो यही हो जाएगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो उसके में भी पैसे मिलते थे। लेकिन जो आपको पता ही है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब दिल्ली आए थे तो वहाँ से ऐसे कहते हैं कि शायद 20-25 हज़ार रुपये ही इनके पास थे और कुछ भी नहीं था, सब वहीं पे वहीं दान कर दिया। बिल्कुल श्याम जी, जैसे अभी अगर हम बीच में बात करते हैं तो हम जब अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय रहे, तो हम भी राजनीति में आ गए थे, जो कि पहले एक वैज्ञानिक थे। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो वहाँ लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो एक 2 अलग था, और अब्दुल कलाम आज़ाद वहाँ एक उदाहरण थे हमारे देश के लिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जब आपने ये बात बताई है, तो आज की राजनीति में इस तरह का कम उनके पास होना, और दूसरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एक बार राजनीति में हम थोड़ा सा कहीं एक चेयरमैन भी बन जाता है किसी बोर्ड का, तो शायद उसकी संपत्ति बहुत हो गया। तो कई घर बना लेते हैं, कई गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो ये जो आय का ग्राफ बढ़ता है, ये कहीं सवालिया निशान
नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो भी राजनीति में लोग आते हैं, और कुछ ऐसे महान व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे, ऐसे सपूत रहे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने राजनीति को कमाई का जरिया नहीं बनाया, क्योंकि ये सेवा और सेवा ही रहने दिया, इसलिए उन्होंने कोई संपत्ति नहीं कर पाए। और आज प्रधानमंत्री की संपत्ति अगर कोई विदेशों में देखेगा, बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री, 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री, मात्र 3 करोड़ रुपए आज उसके पास है, वो भी ब्याज के रूप में ज्यादा अर्जित किए उन्होंने। जैसे कहा, नेशनल विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस के खाते में जो पैसा जमा कराया ना जी, आपने जो एक बात कही कि जो हमारी भारतीय डाक विभाग है, उसके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है पैसे का, उसके माध्यम से उन्होंने अपना पैसा वहाँ दिया, उससे उनको ब्याज मिला। तो जैसे हमने अभी बात की, तो प्रधानमंत्री महोदय का जो इनकम है, आय है, तो हमें पता चल गया कि उन्हें प्रधानमंत्री से क्या मिला, मुख्यमंत्री से क्या मिला, जो भी हुआ। तो उनका एक खुलासा हुआ कि भाई उन्होंने पैसे जमा खरीदनी चाहिए। तो बाद में जो 2 दूसरे पार्टनर थे ना, वो उनको ही वो जमीन दान में दे दी। अब उनके पास कोई नहीं। बिल्कुल, जैसा श्याम जी अभी आपने बात की है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की, तो उनका तो एक हम कह सकते हैं कि उदाहरण है भारत के लिए। और मित्रों, आज का समय जो है श्याम जी, कि जब हम गुजरात के अंदर ज़मीन की घोटाले की बात करें, तो उसमें कई राजनेताओं के नाम आ रहे हैं, ज़मीन कितने में खरीदी, किसने बेची, किसी ने उसको लोन दिया और पुनः वापस हुआ लाखों से करोड़ों में चली गई। तो इस तरह का ये राजनेताओं का जो आय बढ़ने का जो जरिया है, ये आने वाले समय में इसका खुलासा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग की भी कुछ बाध्यताएं हैं, ज़्यादा प्रेशर जो घोषित कर देता है वो तो वही रखता है। अब वो छानबीन करने तो जाएगा नहीं, इंक्वायरी करने तो जाएगा नहीं, वो दूसरी एजेंसियां हैं, तो उनकी जो सीमाएं हैं उसमें रह करके भाई जो उन्होंने बना के दिया, अब जांच करने वाली जो दूसरी एजेंसियां कर ले जांच, अगर गलती निकलती है तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो हालांकि जो घोषित करते हैं संपत्तियाँ और जिनकी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इनकम सोर्स वो दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं वो पहले अपनी गोटियाँ फिट कर लेते हैं। कुल मिला के हम बात करें तो ये तो पब्लिक को दिखाने का एक नज़रिया है। बहुत सारी कोशिश की चुनाव आयोग ने, अच्छे चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, लेकिन रास्ते राजनेता निकाल ही लेते हैं अपनी संपत्तियों को छुपाने के लिए। तो बड़ा ही मुश्किल है असलियत इनकी सामने आए। तो चलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब कहने का मतलब यही है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं। मित्रों, आने वाले समय में जो श्याम जी ने कहा है, हो सकता है कि वर्तमान में जब चुनाव चलते हैं तो उसमें आय बताई जाती है, तो उसके बाद हो सकता है ऐसी कुछ विधान बने कि आय कहाँ से आ रही है, हाँ। इसकी भी चर्चाएं होगी। तो आज का विषय था हमारे राजनेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की आय कितनी संपत्ति, उसके बारे में। तो हमें दे इजाज़त। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष, शामिल सिंह सिसोदिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।